तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड शूरवी ट्रेडर। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बेसिकली आज मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ 5,000 से एन नंबर, यानी वो कुछ भी अमाउंट हो सकती है। ठीक है। तो ये 30 डेज की सीरीज है। ठीक है, इस पर मैंने 5,000 से देखते हैं अपने अकाउंट को कहाँ तक ले जा सकते हैं। ठीक है। सो अपनी ट्रेड हिस्ट्री करते हैं हाइड और शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, ये वीडियो रॉ रहेगी। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी फैंसी एडिटिंग मैं करता नहीं हूँ। ठीक है, जो भी होगा बस ट्रेड का लॉजिक या तो ट्रेड लेते वक्त बता दूंगा या लेने के बाद बता दूंगा। ठीक है, तो उस वीडियो को अगर आपको लगे स्लो है तो आप इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, तो शुरू करते हैं। ठीक है। ठीक है, ये जो मैंने रिसेंट में ड्रॉ करा है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है। मैं नेक्स्ट कैंडल रेड के लिए जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पीछे सेल स्ट्रॉन्ग है और ये सेल का जोन है। ठीक है, मैंने एक ट्रेड लगा दिया डाउन साइड के लिए। लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट विल हैपन। ओके, सो पहली ट्रेड हमारी हो चुकी है आईटीएम। ठीक है, अब मैं इसको 280 डाल दूंगा 150 को। मैं 2 स्टेप कंपाउंडिंग करता हूँ, कोशिश करूंगा 3 स्टेप अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो। ये एक इंपॉर्टेंट जोन है ये, पर्टिकुलर दिस लेवल। ठीक है, मैं एक वीडियो निकालूंगा कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, वो वीडियो में डालूंगा कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स। उसके बेस पर उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी जिसे कहते हैं। अगर आप सिर्फ उस पर भी ट्रेड करने बैठोगे ना तो आप आराम से प्रॉफिट बना करके निकलोगे। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि वो बनती बहुत टाइम बाद है, तो उससे आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके अंदर वो है एक्स्ट्रा लेवल का पेशेंस तो आप उस स्ट्रेटेजी को यूज़ करो, ऑर्डर ब्लॉक वाली। वैसे इस वीडियो को रॉ मतलब जैसी है वैसे ही मैं पोस्ट करूंगा। उसका पीछे रीज़न ये है, हाँ थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूंगा क्योंकि मतलब वीडियो में मैं काफ़ी स्लो स्लो सा दिखता हूँ। ठीक है, मैं फास्ट करता हूँ अपनी वीडियो, स्लो लगता है मेरे को मेरी वीडियोज ही खुद। ठीक है, अदरवाइज ठीक है सारी चीज़ें। तो पीछे बायस की पावर है लेकिन मार्केट अपने जोन, एक स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर फंस गया है। ठीक है, तो वेट कर लेंगे हम। किसी भी लेवल का जब ब्रेकआउट हो जाता है ना तो एक कैंडल का मैं वेट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि कई बारी मोस्टली ब्रेकआउट फेक होते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई। 5 सेकंड में देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे मैं सेलर्स के लिए नहीं जाने वाला, भले ही सेलर्स की ही कैंडल क्यों ना बने। क्योंकि अगर 50-50 पे भी ट्रेड लेने लग गए ना तो फिर किसी दिन प्रॉफिट होगा, बाकी मोस्टली दिन एकदम अकाउंट ब्लो। मैंने बहुत अकाउंट उड़ाया अपने टाइम पर, तो ये चीज़ मुझे पता है। ठीक है,
ठीक है, यहाँ एक कैंडल रेड के लिए जा सकते हैं हम, बट अच्छी एंट्री मिलेगी मुझे तो। लेकिन इसे न्यू लो भी नहीं बनाया, तो ठीक है, ये 50-50 है। छोड़ देते हैं, दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। यहाँ पे हम सेलर्स के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है, बट ये क्या है? सेलर्स का अच्छा, मतलब यहाँ से बायर्स की कैंडल आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी जगह पे हम वेट कर सकते हैं, रिवर्सल का ट्रेड लगा सकते हैं, अगर हमें विक वगैरह दिखे तो। ठीक है, बट यहाँ एंगल्फिंग भी हो गई है, तो यहाँ मैं वेट करना ज़्यादा अच्छा समझूंगा। मार्जिनल सेफ्टी के साथ सेलर्स के लिए जाऊंगा यहाँ पर, बट जब तक मुझे मार्जिनल सेफ्टी मिलेगी नहीं, मैं यहाँ ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है। देखते हैं, आई थिंक ये लॉस हो जाएगी। विन हो गई है हमारी। ठीक है, यहाँ पे मार्जिनल सेफ्टी मैंने इसलिए यूज़ करी थी क्योंकि सेलर्स यहाँ से आए थे, ठीक है, इस पॉइंट से ऊपर वाले, इस वाले से। ठीक है, तो सेलर्स दोबारा आने का ट्राई यहीं से ही करेंगे। ठीक है, तो बायर्स भी बने तो उसके नीचे क्लोज हो। वापस से अपने बैलेंस को 150 रुपीज कर लेते हैं। ठीक है, 3% रिस्क अपनी कैपिटल का। तो इस चार्ट पे तो हमें कोई खास अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही थी। अब इस पर देखते हैं। ओके, यहाँ से बायर्स की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे हम अभी। ठीक है, इस लेवल से अगर वही रिटेस्ट देगी या बीच में कोई रिटेस्ट होगा, तो यहाँ पे ट्रेड हम ले सकते हैं। ठीक है, जो कि अभी दे नहीं रही है। ये चार्ट बाद में देखेंगे, सारे चार्ट्स देख लेते हैं एक बारी। ये ठीक है चार्ट। ये एक वीक लेवल है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट सेलर्स के लिए जाऊंगा, बट अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो मैं वेट करूंगा। यहाँ मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं यहाँ जाऊंगा नहीं ट्रेड के लिए। यहाँ बायर्स वीक है। ठीक है, इस जगह हम वेट करेंगे, और इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाएगी तो मैं सेलर्स के लिए चला जाऊंगा। मैं यहाँ सेलर्स के लिए चला गया हूँ। ठीक है।
किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा इस स्ट्रेटेजी के ऊपर, ठीक है। जो मैं यहाँ देख करके ट्रेड ले रहा हूँ ना, उसके बेस पर बनाऊंगा, डोंट वरी। अगर मुझे सपोर्ट मिला तो मैं बना दूंगा। ओके, ये ट्रेड हमारे विन हो गई है, ठीक है। कितना था, 280? ओके। ये रेड कैंडल बननी चाहिए वैसे तो, सारे रूल्स के मुताबिक, ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है आई नो, बट फिर भी ये रेड कैंडल में क्लोज होनी चाहिए। ठीक है। अब ये एक रेड कैंडल और आ सकती है, तो मैं ले रहा हूँ एक रेड कैंडल के लिए ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने न्यू हाई नहीं बनाया है और सेलर्स का मोमेंटम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो मैंने एक और सेलर्स के लिए ट्रेड ले लिया है यहाँ पर। अगर ये विन हो जाती है तो, और लॉस हो जाती है तो भी मैं 150 रुपीज से ही करूंगा ट्रेड, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 स्टेप कंपाउंडिंग करनी होती है, ठीक है। 2 स्टेप कंपाउंडिंग से ठीक ठाक अकाउंट ग्रो हो गया हमारा आज ही आज में, ठीक है। हम्म। और ट्रेडिंग में हमेशा परसेंटेज वाइज हमें सोचना चाहिए, ठीक है। ठीक है, 15% से इंक्रीज करा है हमने हमारा अकाउंट। ओके, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली, लेकिन अभी हम और ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने के बाद हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं डाउन का ट्रेड प्लान करता, लेकिन एक सेकंड में ना चेक करता हूँ क्या सीन है इसका। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर वेट करना बनता है। नेक्स्ट कैंडल बायर्स आ सकते हैं, चांसेस आर देयर, ठीक है। हम वेट करेंगे, हम बायर्स के लिए ट्रेड नहीं लेने वाले, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ओवरऑल क्या है, डाउन। मार्केट ने अपना सेंटीमेंट क्या करा है, चेंज। ये मैंने अपनी क्लास के अंदर बता रखा है, ठीक है। उस पर ज़्यादा व्यूज आए नहीं, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड पे, इसलिए मैंने अपनी क्लासेस देना डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि आई थिंक जिस चीज़ की डिमांड नहीं है उस चीज़ को देना नहीं चाहिए मार्केट में। सेलर्स ने एंगल्फ कर लिया इसको, और पीछे सेलर्स पावरफुल भी नहीं है, ऐसे केस में बायर्स भी आ जाते हैं, इसलिए 50-50 वाली चीज़ें हैं। इन पे मैं ट्रेड नहीं करता, जिसपे 80-90% प्रोबेबिलिटी होती है, मैं सिर्फ उस पर ट्रेड करता हूँ। और मैंने पेशेंस नाम की चीज़ सीखी है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, मैं स्टार्ट को हटा ही रहा हूँ, ये बड़ा। यहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, लेट मी चेक। वैसे तो डाउन है, लेकिन अगर मैं इसको स्लोली स्लोली पढूं, मतलब एक देखूं ढंग से, तो ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसे करके इसने एक डब्लू बनाया है, यानी कि एक डबल बॉटम, ठीक है, डबल बॉटम इसने बनाया है। और मार्केट दोबारा वहीं से ही उठ रही है, ठीक है। तो लेट्स सी, हालांकि यहाँ मैं एक सेलर्स के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा, ठीक है, अगर मुझे मिलेगी तो। ये एक इंपॉर्टेंट हो गया जोन, ये है एक स्ट्रेटेजी बहुत तगड़ी वाली, ठीक है, जो मैं बताऊंगा एक वीडियो में। अगर मुझे अच्छे मतलब मिले, मेरे सब्सक्राइबर या मेरे व्यूज अच्छे हुए, उन्होंने डिमांड वगैरह करी, तो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है इसी के बेस पे ट्रेड लेकर के आप
ठीक ठाक अच्छा खासा ग्रो कर लेंगे परसेंटेज वाइज। और एक मनी मैनेजमेंट भी बताऊंगा मैं, दो तीन तरीके के बताऊंगा, ठीक है। जिनका अमाउंट 50K है, मतलब 50K है जिनके पास, ठीक है, कि वो अपना दिन का 500 से 1000 कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक अलग मनी मैनेजमेंट है। और जो मेरी तरह स्मॉल अमाउंट ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए अलग मनी मैनेजमेंट है। ओके। अब मैं डेफिनेटली एक सेलर्स के लिए जाऊंगा, ठीक है। ये गैप डाउन हो गया जो कि कुछ अच्छी न्यूज़ है नहीं, ठीक है, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। देखते हैं पास से क्या होता है मार्केट में। ठीक है, ये लॉस हो गया हमारा, नॉट एन बिग इशू। मैं एक और सेलर्स की ट्रेड लगा देता हूँ। वो क्योंकि जो लॉस हुआ है वो गैप की वजह से हुआ है, ठीक है, ये बायर्स ने अपना ट्राई करा है। ठीक है, ये वाला हमारा लॉस हो गया जो कि होना नहीं चाहिए था, ठीक है, ये तो रेड कैंडल ही बननी चाहिए थी, बट स्टिल कोई इशू नहीं है। वेट करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है, मैं एक ट्रेड डाउन के लिए, एक तो उतने गंदे वाले गैप अप गैप डाउन हो रहे हैं ना, ये कैंडल ग्रीन बन सकती है। हम नेक्स्ट कैंडल सेलर्स के लिए चले जाएंगे। ठीक है, ये ट्रेड हमारी हो गई दिन। इस चार्ट को करते हैं चेंज, दूसरा चार्ट देखते हैं। यहाँ पर भी मार्केट के अंदर एक हल्का सा शिफ्ट आया है, ठीक है। मेन टारगेट क्या है इसका, कि 2 पॉइंट मिला दो यहाँ तक टारगेट मार्केट का, सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ये मैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बिल्कुल सही है। अब ये काफी रिस्की ट्रेड है, ठीक है।
यहाँ से ग्रीन कैंडल भी आ सकती है। एक बार मैं क्लोज से देख लेता हूँ। डेफिनेटली। नेक्स्ट कैंडल हम ग्रीन के लिए जाएंगे, अगर 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 सिचुएशन बनी तो, ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर अब एक इंटरनल चेंज हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं। एक तो गैप अप हो गया तो नहीं जाने वाले। ठीक है। मैं ग्रीन के लिए ही जाऊंगा। मार्केट में स्लोली स्लोली ऐसे करके ये जाने की पावर रखता है मार्केट, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो मैं बस मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ उसे फॉलो कर रहा हूँ। मैं दोबारा एक और बायर के लिए ले रहा हूँ। मैंने ट्राई करा है 3 स्टेप कंपाउंड के लिए, क्योंकि मार्केट का टारगेट थोड़ा सा दूर है। मार्केट का टारगेट ये है। ठीक है। यस, मार्केट अपने टारगेट पर पहुंच गई है। मैंने रिस्क लिया है क्योंकि मेरे को, मैंने इस पे बहुत प्रैक्टिस करी है। ठीक है। वहां पे एरर्स वगैरह तो एक आधा आ ही जाता है। जैसे ये वाली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन बनी नहीं। दिस कैंडल, तो इसका मतलब थोड़ी है कि एक लॉस हो गया तो स्ट्रेटेजी गलत है या मार्केट का स्ट्रक्चर गलत है। और देखो उसी जोन से हमें एक डाउन साइड का मतलब वहां से विक भी छोड़ी है, जो मैं बताता एक स्ट्रॉन्ग जोन है। ये काफी स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है। ओके, हम थोड़ी सी और ट्रेड करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितना क्या हिसाब किताब हम रख सकते हैं अपने इसमें। चार्ट चेंज कर लेता हूँ लेकिन मैं ना, सेम चार्ट बिल्कुल ही ज्यादा ही दिमाग एग्जॉस्ट कर रहा है। ठीक है, ओके। नहीं, ये वाला चार्ट ठीक है वैसे। ठीक है, मैं एक बार स्ट्रक्चर और सारी चीजें देखता हूँ। मार्केट यहाँ से अप, देखो जो मैंने अभी बताया भी था आपको, आई थिंक, है ना, कि ये मार्केट चेंज हो रही है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर यहीं से बायर्स भी आए थे। ठीक है, जैसे मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हुआ, अब ये कोशिश करेगी मार्केट इसके ऊपर हाई लगाने की, या एटलीस्ट यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी। जरूरी नहीं है लेकिन कोशिश करेगी। ठीक है। मुझे इसका एक इंपॉर्टेंट जोन है रिवर्सल का, मार्केट वहीं से ही रिवर्स हो रही है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट का। अगर मार्केट इसी जोन के अंदर हो गई तो मैं एक सेल साइड के लिए प्लान कर सकता हूँ। और अगर मार्केट इसके ऊपर चली गई, ठीक है, तो भी वेट करना पड़ेगा मुझे। यस, स्टिल आई हैव टू वेट। एक बार चेक करता हूँ। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर ही गई है। ठीक है, लेकिन अभी भी हमें वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक इंटरनल जोन्स होते हैं, ठीक है। सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ काम नहीं करेंगे, जैसे ये
लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया, यहीं से देखो मार्केट ने एक यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट बन गया, फिर सपोर्ट, फिर ब्रेक होकर के मार्केट अब यहाँ से फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है। अब यहाँ सेलर्स अगर वीक हो गए ना, तो मैं बायर्स के लिए ट्रेड ले सकते हैं हम यहाँ पर, लेकिन सेलर्स ने अगर एंगल्फ कर लिया तो मार्केट नीचे निकल जाएगी, जो कि हमें दिख रहे हैं वीक। तो हम एक ट्रेड ले लेते हैं बायर्स के लिए। अब बायर्स यहाँ से अगर एंगल्फ कर लेंगे तो मार्केट ऊपर ऊपर जाती रहेगी। ठीक है। अगर यहाँ बायर्स की कैंडल ने इस सेलर्स की कैंडल को एंगल्फ कर लिया अगर, तो मार्केट ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके ऊपर जाती रहेगी, और यहाँ तक उसका टारगेट होगा, और या इसके ऊपर जाना टारगेट होगा। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। हमारा हो चुका है यहाँ पर लॉस। ठीक है, और मार्जिनल सेफ्टी के लिए मैं नहीं जाने वाला इस जगह पर। हम मार्केट में मोस्टली सेलर्स के लिए सोचेंगे। यहाँ पे सेलर्स का ट्रेड लेना उतना ज़्यादा सेफ नहीं है। ठीक है, सेलर्स एग्जॉस्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ से बायर्स भी आ सकते हैं। गैप डाउन से बायर्स आ सकते हैं, लेकिन अपनी एंट्री ठीक है तो। हम्म, 280। ठीक है। अब मार्केट यहाँ रीटेस्ट करेगी तो हम सेलर्स के लिए सोचेंगे सिर्फ। कब तक? इस पॉइंट तक, क्योंकि ये पॉइंट एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, और अगर यहाँ से बायर्स आए तो मैं बायर्स के लिए भी प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, ये इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैंने यहाँ एक ट्रेड बायर्स के लिए लगा दिया है। काफ़ी लेट लगा है, मतलब काफ़ी नीचे लग गया है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये आईटीएम हो गया। ऑलमोस्ट हमने काफ़ी अच्छा परसेंट ग्रो कर लिया है, सो आई थिंक इतने में हमें रुक जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट डे में देखेंगे, जितना करा बहुत अच्छा करा है। ठीक है, और आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और आई होप आप भी एक दिन ऐसे ही ग्रो करें। ठीक है, और बहुत अच्छा ग्रो करें। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहीं खत्म होती है।